अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। उन लोगों के लिए वो जनाब वाला बजाए इधर उधर अपने शिकवे करने के अल्लाह के हुजूर खूब रोएं गिड़गिड़ाएं। मेरा अल्लाह फरमाता है उजीब दावत दाए दान, मैं जवाब देता हूँ कोई पुकारने वाला मुझे पुकारे तो। मगर हम जनाब वाला अल्लाह को पुकार ही कहाँ रहे हैं। अल्लाह को हम तब पुकारते हैं जब डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, जनाब वाला 50 किलो के 20 किलो के रह गए, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, ग्लूकोज चढ़ रहे हैं, तो अल्लाह याद आता अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जब बॉडियाँ जवान हैं और जनाब घरों में अमानत और पैसा है तो फिर अल्लाह कहाँ याद आता है। फिर जनाब वाला फिर तो तरह तरह की वाहियात खुराफात हमारे सामने होती हैं। मादल्ला सदबार मादल्ला। मेरा अल्लाह फरमाता उजीब दावत दाए दान, कोई पुकारने वाला हमें पुकारे तो। कोई बार गाए मौला में गिरियादारी तो करे, कोई रोए तो अल्लाह से मांगने के अंदाज में मांगे तो। मांगने के अंदाज में हम मांगते ही नहीं अल्लाह से, इसीलिए लाख दुआएं करते हैं, दुआएं कबूली कहाँ हो रही हैं। अल्लाह से प्लाट मांग रहे हैं, अल्लाह से खेत मांग रहे हैं, अल्लाह से कारोब जनाबे वाला बसें मांग रहे हैं, अल्लाह से कारें मांग रहे हैं। अल्लाह से मांगने के ये तरीक़े हैं जनाब वाला। हज़रात मोहतरम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से उस तरीक़े से मांगो जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में मांगने लायक है, और सलीक़ा इस्तेमाल करो अल्लाह के हुजूर। अल्लाह तुम्हारी अदाओं को देखता है, अल्लाह तुम्हारे अमाल को कभी नहीं देखता। बड़ी ईशान वाला अल्लाह है, बड़ी इज्जत वाला अल्लाह है, ताकत वाला अल्लाह है, तुम्हारा हिमायती अल्लाह, तुम्हारा गमख्वार अल्लाह, तुम्हारा जनाबे वाला, तुम्हें ताकत देने वाला अल्लाह, हर हर मोड़ पे तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ाने वाला अल्लाह, तुम्हें पैदा करने वाला अल्लाह, माओं के पेटों में तुम्हें ग़िज़ा पहुँचाने वाला अल्लाह जनाबे वाला, माओं के पेटों में तुम्हारी हिफाजत करने वाला अल्लाह। जब तुम जनाबे वाला दुनिया में नहीं आए, तुम्हारी रोज़ियों का इंतज़ाम करने अल्लाह वाला अल्लाह, रिस्कों की जनाबे वाला रिस्कों का को जनाबे वाला इंतजाम करने वाला अल्लाह। हज़रत मोहतरम तुम्हारी हड्डियों पे गोश्त चढ़ाने वाला अल्लाह, उसे जनाब ताकतवर बनाने वाला अल्लाह, तुम्हारी अक्लों को मुज़य्यन करने वाला अल्लाह, ये कान देने वाला अल्लाह, ये जनाब आंखें देने वाला अल्लाह। हज़रत मोहतरम तुम्हारे जिस्मों के अंदर तरह तरह की रगों का नेटवर्क कायम करने वाला अल्लाह, दिल को जिस जगह रखना चाहिए उसी जगह रखने वाला अल्लाह जनाबे वाला, फेफड़ों को जिस जगह रखना चाहिए उसी जगह पे रखने वाला अल्लाह। हज़रत मोहतरम कैसी शान वाला अल्लाह है। हज़रत मोहतरम रोजाना समंदर की लहरें पुकार पुकार के कहती हैं अल्लाह इन्हें डुबो दूं, ना फरमान है तबाह कर दूं, ना हंजार है, ना फरमान है तेरे नमाज़ें नहीं पढ़ते, बस नमाज़ें नहीं पढ़ते, मक्कार हैं, अय्यार हैं, दरिंदे हैं, वैशी हैं, जंगली हैं, इन्हें बर्बाद कर दूं, इन्हें गर्काब कर दूं। 70-70 साल की उम्रों में भी तेरे महबूब की सुन्नतों के जनाजे सजाए, इन्होंने पर्दों की धज्जियां बिखेरी, इन्होंने अपनी औरतें गैरों के हवाले कर दी, इन्होंने अपनी माँ और बहनों के दो पट्टे अपने सरों से खींचे और गैरों को मुंह बोला भाई बना के इस्मतों के सौदे किए, बर्बाद कर दूं इन्हें। तो जनाबे वाला अल्लाह फरमाता समंदर की लहरों होश में रहो, मैं इनका रब हूं। ऐसी हालत में भी बचाने वाला अल्लाह जनाबे वाला। खुदा की इज्जत की कसम तबाह हो जाते हम। क्या तुमने पढ़ा नहीं जितने हमारे पास बदअमलियाँ हैं जनाबे वाला, हम बर्बाद हो जाते, लुट जाते, कहीं का न रहते। जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही कोई सी कौन सी बुराई नहीं है जो इस समाज में न हो। बच्चा देखो तो जनाबे वाला बच्चों का समाज जनाबे वाला जानवरों से ज़्यादा जानवरों की तरह झूठ बोलने वाले, खेलने वाले, जनाब माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देने वाले। इन जवानों को देखो फटी फटी पैंट पहन के इमिटेशन यूरोप और अमेरिका का करने वाले जनाब वाला, मोरल वैल्यूज को पामाल करने वाले, न बड़े की इज्जत न छोटे से प्यार जनाब, न अल्लाह का पता न रसूलुल्लाह का पता, हर वक्त व्हाट्सएप फेसबुक में गुम रहने वाले ये बच्चे रातों के 3-3 बजे मोबाइलों में मादल्ला इंसानियत सोच रूह फरसा फिल्में देखने वाले ये नौजवान, इन्हें जीने का हक है समाज में, दे हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ। ये 50 साल का
ये 60 साल का, ये 70 साल का बेगैरत बूढ़ा जिसे जवानों का आइडियल बनना चाहिए था और जवानों का कायद बनना चाहिए था, मगर जनाबे वाला इसने मादल्ला क्या किया। ये इसका रंग देखो तो गैर इस्लामी, इसका रूप देखो तो गैर इस्लामी, इसके कपड़े देखो, इसकी बोल चाल देखो, ऐसा लगता ही नहीं जैसे आदम का बेटा है, ऐसा लगता है जनाब जैसे जानवरों के जंगल में रहने वाला कोई जानवर है। हज़रात मोहतरम, न किसी तहजीब का पता है, न किसी कल्चर का पता है, इसे जीने का हक है। कौम मदियन मर गई, कौम लूत अपनी नाफरमानी की वजह से उसकी बस्तियों को उजाड़ दिया गया, कौम आद को तबाह तराज कर दिया गया। कितनी बस्तियों को मेरे अल्लाह ने, कितनी बस्तियों को हजरत जिब्राइल को ऑर्डर किया गया, इन बस्तियों को उठाओ, आसमानों पे ले जाओ और इन बस्तियों को तहो बाला कर दो। हजरत जिब्राइल अमीन ने बस्तियां की बस्तियां उठा ली, जाने वाला आसमानों पे लेकर गए और तहो बाला कर दिया। सारा सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया, सब खत्म कर दिया गया, नेस्तो नाबूद सफाई हस्ती से मिटा दिया गया, न थे न रहेंगे, ये पोजीशन कर दी गई। मगर जनाबे वाला क्या बात है कि हम सब जनाब सुभान अल्लाह, हमारी पोजीशन देखो, एक से एक जालिम बादशाह में मिटाने के फिराक में रहता है। हर वक्त 1400 साल बीत गए हैं इन मुसलमानों को। हजरत मोहतरम, एक से एक जनाब, एक से एक चाबिर तरिंदा वैशी, कभी जनाब वाला जवानी के नशे में, कभी कुर्सियों के नशे में मगरूर होकर हमारे खात्मे का संकल्प लेता है। इधर जनाबे वाला ये समंदर की लहरें बेकरार हैं हमें तबाह करने के लिए, इधर जनाबे वाला ये बादल हैं जो हमें तबाही और बर्बादी के लिए आंखें दिखाते हैं। हजरत मोहतरम, मगर क्या बात है कि इज्तिमाई तौर पर कभी पूरी दुनिया में हम बर्बाद नहीं हुए। ना फरमानी पे लुट जाना चाहिए था, बर्बाद हो जाना चाहिए था, तबाह हो जाना चाहिए था, नहीं था जीने का हक। जैसे कौम मदियन मर गई मर जाते, कौम लूत मर गई मर जाते। अरे इतनी नाफरमानियों में, जिस समाज में जुआ खेला जाता हो, जिस समाज में चुगलियां होती हो और गीबत खोरियों के बाजार सजते हो, जिस समाज के अंदर जनाबे वाला अल्लाह के हुदूद और अल्लाह के लिमिट्स को हर टाइम क्रॉस करने की जनाब बातें होती हो, और जहां अल्लाह के लिमिट का कोई ये तो अल्लाह के लिमिट का, अल्लाह की हदों का कोई मान सम्मान ना हो, जहां अजान होती हो तो समाज बातें करता हो, जहां नमाज होती हो तो जनाबे वाला सब जवान खेलता हो, और खुदा की कसम जहां जनाबे वाला जिन घरों में कुरान पढ़ना चाहिए था, उन घरों में टीवियों की आवाज़ों और मोबाइलों की फिल्मों की आवाज़ों ने कुरान की आवाज़ को जहां मगलूब कर रखा हो, उन्हें जिंदा रहने का हक क्या था। मगर इसके बावजूद जनाबे वाला हम दुनिया में आज भी जी रहे हैं, शान से जी रहे हैं, बड़ी बिल्डिंगों में जी रहे हैं, माल और दौलत और ऐशो इशरत के साथ जी रहे हैं। जानते हो इसकी वजह क्या है? इसका एक ही कारण है लोगों, एक ही कारण है, बर्बाद कर देता अल्लाह, तबाह कर देता अल्लाह, कहीं के नहीं रहते हम, सब हस्ती से मिट जाते हम। मगर मेरा अल्लाह फरमाता कुरान में, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ओ मेरे नबी सबको तबाह कर देता, उजाड़ देता, बस्तियों को बर्बाद कर देता। मगर ए मेरे नबी, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा नबी सलामत हो, जोर से जिस कौम में तुझ जैसा मेरा नबी सलामत हो, तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को बर्बाद कर डालूं, तबाह कर देता। कौम मदियन को मार दिया, तू नहीं था वहाँ। कौम आद को मार दिया, मेरे महबूब तू नहीं था वहाँ। कौम लूत की बस्तियों को उजाड़ दिया मैंने, वकम मिन क़रियतिन अहलकना फजा बासुना बयातन वहुम क़ाइलून। ए मेरे नबी तू नहीं था, मगर ए नबी इस कौम में तू सलामत है। जरा जोर से मुस्तफ़ा के जलवे देख लो जनाबे वाला, मुस्तफ़ा के जलवे देख लो। आज जो बच्चे फिर रहे हैं ये मुस्तफ़ा की वजह से है, आमिना के लाल की वजह से है, मगर फिर भी हमें गैरत नहीं आती कि उस मुस्तफ़ा की वजह से हमारी जिंदगियां महफूज हैं, हमारी रक्षा सुरक्षा के दायरे उस मुस्तफ़ा की वजह से हैं। लाओ मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक दे देते, मुस्तफ़ा के कलेजे को ठंडक पहुंचा देते, आमिना के लाल को राजी कर लेते, मगर
मगर ऐसा भी नहीं किया जनाबे वाला हर साल शबे बारात आती है। हिसाब करो, सोचो क्या खोया और क्या पाया। आज की रात मान लो जैसे बजट की रात हो, एक साल का बजट तैयार किया जाता है, कितनों को कितना देना है, कितनों को मरना है, कितनों को जिंदा रहना है। हदीसों में आता है आज की रात कुछ लोग ऐसे भी पैदा होते हैं कि वो पैदा होते ही रजिस्ट्रों में उनकी मौत लिख दी जाती है कि अगला साल देख नहीं। अल्लाह अल्लाह कैसी रात है। इस रात में जनाबे वाला हम इस रात में भी मुहासबा नहीं कर पाते। उस नबी की वजह से जनाबे वाला अल्लाह ने हमें बचा लिया, मुस्तफ़ा जान रहमत की वजह से बचा लिया। हमारा नबी सलामत है इस कौम में, इसीलिए हम सलामत हैं ज़माने में। इसीलिए वहाबियों से खुल के कहो, देवबंदियों से खुल के कहो, हमारा नबी कल भी सलामत था, हमारा नबी आज भी सलामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। वाह वाह वाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बरकतें अता फरमाए और रहमतें आप पे उतारे। हजरात बस मैं जनाबे वाला ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जिस नबी की वजह से हम जिंदा हैं। आज के आपकी कॉन्फ्रेंस का टाइटल ये है रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत कैसी रहमत बन के आए हैं ज़माने में जनाबे वाला, उनकी वजह से हम जिंदा और हमारी वजह से दुनिया जिंदा। आज दुनिया में मारने के चक्कर में खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो, सर्वनाश कर दो, खत्म कर दो, मगर दुनिया को ये पता नहीं है कि जिस दिन मोमिन मर गए, अल्लाह तवज्जो है, दुनिया को ये पता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया दुनिया को जनाब वाला, अकल ही नहीं आ रही दुनिया को, सोच ही नहीं रही दुनिया, पता नहीं क्या हो गया इस दुनिया को। हमारा नबी सलामत, हम सलामत और हम सलामत, जमाना सलामत। वाह 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 वाह, तवज्जो है। जिस दिन हम न हुए दुनिया में इट वुड बी डूम्सडे। जिस दिन हम न हुए इट वुड बी लास्ट एंड फाइनल डे। जिस दिन हम न हुए अल्लाह फरमाएगा मोमिन नहीं तो कोई नहीं। जोर से बोलो। तो पहले जनाब वाला मैं आपको ये बता दूं कि हमारा नबी सलामत है। कोई पूछे दलील के व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट द प्रूफ, सबूत क्या है, कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा नबी सलामत है, तुम ज्यादा पढ़े हुए तो नहीं, हर बात का सबूत मांग रही है दुनिया। साल सलाम पढ़ना कहाँ लिखा, बेचारा घूम जाता सुन्नी सीधा साधा भोला वाला, इल्म तो है नहीं। डिग्रियां बहुत हैं, MBBS भी हैं, MD भी हैं, हाईटेक भी हैं, बीटेक भी हैं, फला टेक भी हैं, वला टेक भी हैं, मगर जनाबे वाला सुन्नियत का इल्म नहीं है, दीन का इल्म नहीं है। टेक की डिग्रियां बहुत हैं, MTech फला टेक और जनाब वाला MBBS MD फला फला डिग्रियां तो इतनी लंबी है, मगर सुन्नियत का इल्म और दीन का इल्म है नहीं ज़रा सा भी हजरत। और इसी दीन का इल्म ना होने की वजह से नमाज की डिसिप्लिन नहीं है, नंगे सरी पढ़ लेता, नंगे सरी पढ़ लेता। हम कहते हैं सर तो ढक ले, तो इंजीनियर साहब कह रहे हैं मौलवियों ने इस्लाम को बड़ा तंग कर दिया। हम जनाबे वाला वो आदमी नमाज पढ़ रहा, आस्तीन ऊपर उठा के, हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब जरा आस्तीन नीचे तो कर लो, तो डॉक्टर साहब फौरन गुस्से में हो जाते, तो मौलवियों ने दीन को बड़ा तंग कर दिया। हम जनाबे वाला प्रोफेसर साहब बटन खोल के नमाज पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं प्रोफेसर साहब जरा बटन तो लगा लो, तो प्रोफेसर साहब को गुस्सा आ जाता, मौलवियों ने इस्लाम को बहुत छोटा कर दिया, इस्लाम को बहुत छोटा कर दिया। अरे ओ प्रोफेसर और डॉक्टर, अबे इंजीनियर, हर चीज में डिसिप्लिन है, खुदा की कसम नमाज में भी डिसिप्लिन है। अबे होश में आ, ये मौलवियों ने कर दिया, तूने कर दिया है, इस्लाम के साथ मजाक करता है। SSP साहब के पास जाता तो आस्तीन सही करके जाता, जनाब वाला DM साहब के पास जाता तो बटन लगा के जाता, और ये अल्लाह के दरबार में खड़ा है तो आस्तीन अकड़ के खड़ा है, आस्तीन ऊपर करके खड़ा है। अरे सुन रहे, कहाँ के DM और कहाँ के हुक्मरान, अल्लाह की कसम जमाने में आज भी अगर शासन है तो अल्लाह का है और मदीने वाले मुस्तफा का है। हाकिमीन अल्लाह है, शहंशाहों का शहंशाह अल्लाह है, और खुदा की कसम उस शहंशाहों के शहंशाह ने अल्लाह की कसम अपना यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बनाकर अगर किसी को भेजा है तो मदीने वाले मुस्तफा को वजीर आजम बना के भेजा है। शासन अल्लाह का,
हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने धाता फतेहपुर। वाह वाह वाह। आज भी शासन अल्लाह का जिंदाबाद। जब उसने नबी को भेजा, तो इरशाद फरमा दिया, मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा, राज तेरा, जहान मेरा, निजाम तेरा है। बरेली वाले सरकार कह गए, मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। ऐसा प्रधानमंत्री घोषित किया मुस्तफा को। और एक दुनिया के प्रधानमंत्रियों के तसव्वुर मत करो, दुनिया के प्रधानमंत्रियों की तो पोजीशन अलग है, वो जिधर गए तबाही साथ। और ये मदीने वाला वजीर आजम जिधर गया, शान ये है कि नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। ऐसा वजीर आजम बनाया मुस्तफ़ा जान रहमत को, जनाबे वाला ऐसा बनाया कि आज भी तुम मुल्कों में देख लो, मुल्कों के किसी कंट्री में 32 राज्य, किसी कंट्री में 36 राज्य, किसी कंट्री में 28 राज्य, और किसी की कंट्री में जनाबे वाला 16 और 18 राज्य। मगर आमिना के लाल ऐसे वजीर आजम हैं कि उनकी किंगडम में 28, 32, 36 राज्य नहीं, ओनली 2 स्टेट्स आर देयर इन द किंगडम ऑफ होली प्रॉफिट मुस्तफा की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। एक राज्य का नाम जमीन है, एक राज्य का नाम आसमान है। यहाँ पर भी राज मोहम्मद का है और वहां पर भी ताज मोहम्मद का है, और यहाँ भी मंत्रिमंडल उन्हीं का है और वहां भी मिनिस्ट्री बोर्ड उन्हीं का है। वो खुद फरमाते हैं, लिया वज़ीरान फिल अर्ज़ व लिया वज़ीरान फिस समा। तवज्जो है, लिया वज़ीरान फिल अर्ज़ व लिया वज़ीरान फिस समा। I have 2 ministers in ground and 2 other in heavens। मेरे 2 मंत्री जमीनों में हैं, मेरे 2 मंत्री आसमानों में हैं। किसी ने पूछा, या मुस्तफ़ा ये ज़मीनों वाले मंत्री कौन कौन से हैं? तो जनाब वाले मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे ज़मीनों वाले मंत्री 2 हैं, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। और ऐसे कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं कि जमीन पे भी साथ, जमीन में भी साथ। जोर से बोलो यार। आज जनाबे वाला चारों तरफ अली 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 की बातें होती हैं। कौन मना करता है? अली की अजमत से इनकार किसे है? अली ये पाक हमारा सरदार है, इनकार किससे है? अली हमारी आंखों का नूर है, इनकार किससे है? अली हमारे सर का मालिक है, इनकार किससे है? किसको है? अली फातिह खैबर है, इनकार किसको है? अली जनाबे वाला अली, खुदा की कसम अली, अली वक़ार इंसानियत है, इनकार किसको है? अली जनाबे वाला आबरूए मिल्लत है, इनकार किसको है? अली खुदा की कसम मादा मदीनतुल इल्म व अली बाबोहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है, इनकार किसको है? मगर दुनिया सुन ले, अली 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 की झूठी मोहब्बत में राफिजियत की हवाएं चलाने वालों, बेशक अली हमारा महवर है, बेशक मरकज है, मगर याद रखना अली से भी पहले मेरा सिद्दीक अकबर है, सिद्दीक अकबर है। वो सिद्दीक के मुस्तफा फरमाते, मैंने सबका बदला चुका दिया मगर अबू बकर का बदला चुका न सका। वाह 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 वाह। अबू बकर यारे खार है, अबू बकर यारे कबर है, अबू बकर यारे कबर है, अबू बकर यारे हशर है, अबू बकर मुस्तफा का कैबिनेट स्तर का मंत्री है। सारे नबियों के बाद अगर किसी का रुतबा है तो अबू बकर का रुतबा है। और रही बात उमर की, वाह वाह वाह, जोर से बोलो, तवज्जो है।
आज जनाबे वाला बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी जनाबे वाला दाद दे रहे हैं। आज खानकाहों में जो सिस्टम चल रहा है, हजरत मोहतरम आंखें रोती हैं, कलेजा फटता है, और इन स्टेजों पे भी अली 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 अली। अरे कौन मना करता है? अली की अजमत का इनकार किसको है? मगर एक बार अबू बकर का भी तो नारा लगा दे। एक बार उमर का भी, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कौन उमर? वो उमर जो मुसलमान हुआ, वो उमर जो मुसलमान हुआ। इसका इको कम करके आवाज बढ़ाओ, इको कम करो, समझ में आना चाहिए। वो उमर, तुम परेशान तो नहीं हो? आज हमारी जमात में कुछ शायर आपकी जेबों के दहानों को खोलने वाले, उन्होंने भी ये तर्ज अपना लिया। इस अली 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 मजाक करते हैं, झूठ बोलते हैं। वो अली से उन्हें कोई मोहब्बत नहीं है। बस खुदा की कसम, रियाकारियां बंद होनी चाहिए। जहां तक मेरे उमर का सवाल है, दुनिया की पहली हस्ती है मेरे उमर की। जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो फरिश्तों ने पहली और आखिरी बार मुस्तफ़ा जान रहमत को उनके मुसलमान होने की मुबारकबाद दी। किसी का कलमा पढ़ने पर फरिश्तों ने मुबारकबाद नहीं दी, मगर उमर ने कलमा पढ़ा तो फरिश्ते बोले या रसूल अल्लाह मुबारक हो। अभी सुना नहीं, उमर ने 3 बर्रे आजमों पर, जरा जोर से बोलो, उस वक्त 2 पावर थे दुनिया में, 2 सुपर पावर थे। एक का नाम ईरान था, एक का नाम रूम था, एक कैसर था, एक किसरा था। अल्लाह की कसम, कुरान पढ़ने वाला अकेला उमर एक तरफ और दुनिया के 2 सुपर पावर एक तरफ, मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के अकेला उमर खड़ा है। सारी जिंदगी में 2 करवटें बदली हैं धाता वालों, 2 करवटें बदली हैं मेरे उमर ने, एक करवट ली है तो ईरान के तारपोद हमेशा हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिए हैं, और दूसरी अंगड़ाई ली है तो रूम के शीश महल को चकनाचूर कर डाला है मेरे उमर ने। और जब उमर ने ईरान में खालिद बिन वलीद को भेजा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। होश ठिकाने लगा दो इन सोकल सुपर पावरों के। तो खालिद आए थे मैदान में, जैसे ही ईरान की बाउंड्रियों में आए तो सबसे बड़ा सुपर पावर, जो सबसे बड़ा था, हेड था, बॉस था, मुखिया था, जब उसने सुना मेरे मुल्क की बाउंड्रियों में खालिद आ गया। कौन खालिद? वो खालिद जिसकी टोपी में हर वक्त हुजूर का बाल रहता था, तवज्जो है, मुंह मुबारक रहता था। आज देवबंदी हर बात का सबूत मांगते हैं, सबूत दो, सबूत दो। फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा, सलाम पढ़ना कहाँ लिखा? तुमसे तो पूछते होंगे, तुम फोन लगाते हो, फरमान मियाँ को लगा दिया, फरहान मियाँ को लगा दिया, बात नहीं बनी तो इमरान मियाँ को लगा दिया, इमरान मियाँ से भी नहीं बनी तो नईमुद्दीन हबीबी साहब को लगा दिया, इनसे नहीं बनी तो ताजुल शरिया के मदरसा चलाने वाले इलाहाबाद में हैं जो हांसबर्ग रिटर्न मौलाना मुफ्ती साहब को लगा दिया, यूनुस रजा को, इमाम साहब को लगा दिया। अरे काहे को फोन लगाते हो, क्यों परेशान करते हो हमें? तुम इलाहाबाद जब गए हो, कभी इलाहाबाद देखा, कभी कानपुर देखा, लखनऊ देखा? बड़े बड़े शहर के बीच में हो तुम। इधर बहुत बड़ा सिटी है कानपुर, इधर बहुत बड़ा सिटी है प्रयागराज, इधर बहुत बड़ा सिटी है लखनऊ, और इधर का पता नहीं कौन सा बड़ा सिटी है। इधर होगा तो इधर भी, मगर तुम हो बहुत बड़े बड़े शहरों के बीच में तो गए तो होगे। अब वो हम जब जाते हैं इन मुल्कों में, इन सिटियों में, तो हम देखते हैं बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह, नो एंट्री, नहीं जा सकते।
नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बगैर दाखिले के अंदर इजाज़त नहीं है, बगैर इजाज़त के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और आगे बढ़े, नो हॉर्न प्लीज़, हॉर्न मत बजाइए, इधर स्कूल है, बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, इधर हॉस्पिटल है, बीमार करा रहे हैं, हॉर्न नहीं। आगे बढ़े तो वहाँ लिखा नो 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 पार्किंग, यहाँ आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, नो पार्किंग। आगे लिखा नो क्रॉसिंग, यहाँ रोड आप क्रॉस नहीं कर सकते, भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, नो क्रॉसिंग, नहीं क्रॉस होना। आगे लिखा है नो स्पिटिंग, यहाँ आप थूक नहीं सकते हो, अगर थूकोगे 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। नो नो के बोर्ड नजर आए पूरे शहर में, कहीं यस का बोर्ड नजर आया? ला। हाँ, पूरे शहर में ये तो नजर आया नो पार्किंग, लेकिन कोई बोर्ड ऐसे भी नजर आया कि यहाँ पार्किंग कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, जिसका मतलब है जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है वहां कर दो, जहां बोर्ड नहीं है, सीधी सीधी बात है। अब उसमें दलील की क्या बात है? वाह 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 वाह, हाय हाय। अरे उसमें दलील की क्या बात है यार? नो तो हम तुमने गाड़ी क्यों लगा ली यहाँ हाजी साहब, यहाँ गाड़ी क्यों लगा ली इंजीनियर साहब? तो इंजीनियर साहब, मौलाना साहब गाड़ी क्यों लगा ली? तो मौलाना साहब कहेंगे नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है, लगा ली, बात खत्म हो गई, दलील हो गई। नो पार्किंग का बोर्ड होता नहीं लगाते, यस पार्किंग का बोर्ड लगा नहीं सकते, क्योंकि कहाँ कहाँ लगाएंगे? यस पार्किंग का कहाँ कहाँ लगाएंगे? अरे लगाते लगाते 5 साल कट जाएंगे, हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, चेयरमैन साहब की उम्र 5 साल की खत्म, यस का बोर्ड लगा नहीं सकते। बिल्कुल यही हाल कुरान और हदीस का है, नो के बोर्ड हर जगह है, यस का नहीं। नो का बोर्ड हर जगह है, शराब नहीं पी सकते, हुर्रिमत अलैकुमुल खम्र वाइन इज प्रोहिबिटेड, फला चीज इज प्रोहिबिटेड, ये प्ले इज प्रोहिबिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट परमिसेबल, इट इज नॉट परमिसेबल, हुर्रिमत अलैकुमुल खम्र वल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर, खंजीर का गोश्त हराम, ये हराम, जुआ हराम, शराब हराम, ये हराम, वो हराम, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। क्या क्या कर सकते हैं उसका बोर्ड कहीं नहीं, जो नहीं कर सकते उसके अलावा जो कुछ है वो करो। तवज्जो है? उसकी कोई दलील नहीं, बस इतनी दलील है कि जो करना है उसके खिलाफ कुछ मिला नहीं। तवज्जो है भाई? अगर हर चीज का बयान करोगे कुरान में और हर चीज का बयान करोगे हदीस में कि हर चीज का बयान लाओ, हर चीज का लाओ, हर चीज का लाओ, हर जगह यस का बोर्ड लगाओ, तो कहाँ तक लगाओगे? 30 पारे तो पूर्व भी नहीं डालेंगे, 40 चाहिए बल्कि 50 चाहिए, बल्कि एक पारा तो खीर का ही बयान, खीर के बयान में ही लग जाएगा, एक पारे को तो हलवे का बयान चाहिए कि हलवा कैसा पकना चाहिए, मोटा पकना चाहिए, गाढ़ा पकना चाहिए और रंगीन पकना चाहिए, और खीर पकनी चाहिए तो कैसी पकनी चाहिए, तो कौन से दूध में पकनी चाहिए, चावल कहाँ से आना चाहिए, अम्बेडकर नगर के मील का हो या रिछा के मील का हो या दिल्ली के मील का हो, फिर चावल जनाबे वाला कितने इंच का हो, और वो टूटा हुआ हो या नहीं टूटा हुआ हो, और वो कि मील वाले किस तरह के लोग होने चाहिए, फिर किस तरह के ट्रक में आना चाहिए, 18 टायर का हो या 13 टायर का हो या 15 टायर का हो, फिर वो चलाने वाला हो, वो गाना सुनते हुए लेके आए या नाच सुनते हुए लेके आए या ऐसे ही चुपचाप सुनते हुए लेके आए, और जनाबे वाला चुपचाप आए या जनाब बेवजू आए कि बावजू आए, फिर जब वो उतरना है यहाँ धाता में तो उसे उतारने वाले 20 साल के बच्चे होने चाहिए या 80 साल के बुढ़े होने चाहिए, 50 साल का अधेड़ होना चाहिए, और जनाबे वाला उनका साइज कितना होना चाहिए, वो 5.8 के हों या 5.7 के हों, फिर उतारें तो कमर पे रखें या सर पे रखें, और या उससे हटाएं या हाथों से हटाएं, तो जनाबे वाले फिर वो लेके आए तो कहाँ रखें, वो हाल कितना बड़ा होना चाहिए, फिर जनाबे वाला वो पकाया जाए तो कौन से पानी में चावलों को फुलाया जाए जो नरम हो जाए, नल के पानी में या कुएं के पानी में या आबे जमदम में या नलकी के या टंकी के पानी में, फिर वो पके तो मिट्टी के चूल्हे पे पकना चाहिए, गैस के चूल्हे पे पकना चाहिए, कौन सी औरत पकाए, बेवकूफ़ औरत पकाए या अक्लमंद औरत पकाए, जनाब वाला बेपर्दा पकाए या जनाब वाला बापर्दा पकाए, और कैसे पकाए, और जब वो पक जाए तो कौन सी जनाब वाला प्लेटों में खाना चाहिए, मिट्टी की प्लेटों में खाना चाहिए, स्टील की प्लेटों में खाना चाहिए, फिर उंगलियों से खाना चाहिए, चमचियों से खाना चाहिए, उंगलियों से खाएं तो
धीरे धीरे खाएं या तेजी से लाएं, स्पीड कितनी होनी चाहिए, फिर चमचियों की स्पीड कितनी होनी चाहिए, हर चीज का बयान करने के लिए एक पारा कम पड़ जाएगा। वाह वाह, कुछ समझ में आ रही है? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये कुछ समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? तुम जनाबे वाला शहरों में जाते हो, नो का बोर्ड हर जगह, नो का बोर्ड, नो नो, मगर यस का बोर्ड नहीं, यस का बोर्ड लगाया नहीं जा सकता। ऐसे ही खुदा की कसम कुरान और हदीस में नो के बोर्ड है, यस का कोई बोर्ड नहीं। जो ना मिले वो हाँ है। इसका मतलब तुम हमसे कहते हो सलाम पढ़ना कहाँ लिखा है, हम तुमसे पूछते हैं सलाम ना पढ़ना कहाँ लिखा है। तुम हमसे पूछते हो फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा है, हम तुमसे पूछते हैं फातिहा ना पढ़ना कहाँ लिखा है। तू ना का बोर्ड दिखा, तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा, ऊपर की 7 नस्लें, नीचे की 7 नस्लें, अबे 14 की 14 नस्लें देवबंदी सलाम ना पढ़ना का लिखा दिखा नहीं सकते। वाह 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 वाह, मर जाएगा कालिया रगड़ रगड़ के, दिखा नहीं सकता। कुरान में सलाम ना पढ़ना कहाँ है, दरूद ना पढ़ना कहाँ है? अरे जनाबे वाला, हमसे पूछने से पहले ना पढ़ना दिखा। वाह। एक मिसाल दी थी जनाबे वाला, हर बात को पूछा जा रहा है, इसका सबूत कहाँ? वही खालिद बिन वलीद, क्या बात, क्या बात। मुबारक रख रहे हैं जनाब वाला, बाल में टोपी में बाल मुस्तफ़ा जाने। कोई उनसे पूछे कि आपने जो नबी का बाल रखा है टोपी में, तो इसका सबूत कहाँ है, कहाँ से रखा है? तो वो कहेंगे किताब मोहब्बत से रखा है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब एंट्री करते हैं, वाह, जब एंट्री करते हैं तो सुपर पावर को पसीना आ गया, बेहोश हो गया, पीछे को गिर गया, होश में लाए, पानी डाल डाल के होश में लाए, होश में लाए, वो होश में आया। और जब आंखें फाड़ फाड़ के उसने चारों तरफ देखा तो हकीम बोले आपका इकबाल बुलंद रहे, बेहोश क्यों हो गए थे आप? तो वो आंखें फाड़ के बोला मेरे मुल्क की बाउंड्रियों में खालिद आ गया है। तो हकीम बोले मिसगाइड कर दिया, किसी ने आपको खालिद नहीं आया है। तो वो बोला तुम झूठ बोल रहे हो, खालिद आ गया। और ये कह के फिर पीछे को गिर गया जनाब वाला, फिर होश में लाए, फिर वही सवाल, फिर वही जवाब। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन का सूरज देख ही नहीं सका। खालिद की हैबत, उमर का कमाल। वाह वाह वाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है उमर, 22,000 मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा उमर, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज झूठा मियां, झूठा मुजाविर, मजारों का जाहिल, अलिफ से लठ याद नहीं, जहालतों का पुलंदा, सरों पे बांधे अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है। अली अली चिल्ला चिल्ला के सिद्दीक फारूक और उस्मान गनी के तकद्दुस को पामाल करता है। अबे इजाजत नहीं दी जाएगी बरेली से। इस बरेली की यही तो खूबी है। बरेली के लोग मुखालिफ क्यों हैं? बरेली के मुखालिफ क्यों हैं? बरेली नौटंकियों की इजाजत नहीं देता, बरेली कव्वालियों में डांस की इजाजत नहीं देता, बरेली अल्लाह की कसम मुस्तफा के नामूस से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देता, बरेली डांस की और सिमा में कूदने फांदने की इजाजत नहीं देता। मुजाविर कहता है हमें नाचने दो, बरेली ने कहा कुछ भी हो जाए दीन का सही चेहरा दिखाएंगे, नाचने नहीं देंगे। कहा फांदने दो, फोटो खिंचवाने दो, वीडियो चलवाने दो, ये करने दो, वो करने दो। बरेली ने कहा जान पे खेल जाएंगे, मुस्तफा के दीन का असली चेहरा जमाने को दिखाएंगे। अकेले पड़ जाएंगे, अकेले पड़ गए इमाम अहमद रजा, मगर डरे नहीं, सरेंडर नहीं हुए, गालिब आ गए, अकेले पड़ गए मेरे मुफ्ती आजम। पूरा भारत एक तरफ, अहमद रजा का बेटा मुस्तफा रजा का मुफ्ती आजम नसबंदी के मसले पे अकेला एक तरफ, मगर अकेला भारी पड़ गया। और आज के जमाने में ताजे शरीयत, गव्वा से बैरे मारिफत
आज यहाँ भी बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लग रहा है। क्यों लग रहा है? अरे क्यों लगा रहे हो तुम बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा? हजरात मोहतरम अपने आप लग रहा है, ऑटोमेटिकली लग रहा है, रोक नहीं पाएगा ना कोई झोंका ना कोई आंधी। हक के साथ अल्लाह की रहमत होती है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। दाई के मसले पे अकेला पड़ गया मगर भारी पड़ गया। शान है बरेली की, न कभी दबा है, न कभी झुका है, न कभी बिका है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और काय की मुखालफत होती है? बरेली 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 काय को करता मियां मुखालफत? तवज्जो है? ये मियां मुखालिफ, वो मियां मुखालिफ, वो मियां मुखालिफ। क्यों हो भाई मुखालिफ? इसीलिए तो हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूं मैं, अमीर मुआविया की शान में दरीदा दहनी की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। अमीर मुआविया कौन है? अमीर मुआविया मुस्तफ़ा का वो सहाबी है कि जब कुरान उतर रहा था तो मेरा मुस्तफ़ा अमीर मुआविया को बुलाता था और कहता था, ए अमीर मुआविया कुरान लिखो। कितने खुशनसीब थे अमीर मुआविया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजारों सहाबियों के बीच में क्या सेलेक्टेड पर्सनालिटी थी अमीर मुआविया की कि मुस्तफ़ा जान रहमत उन्हें चुन रहे हैं और उनसे कह रहे हैं मुआविया जिब्राइल आए हैं, कुरान की ये आयत लेके आए हैं, ये मुआविया तुम इसे लिखो। तो हजरत अमीर मुआविया कागज के टुकड़े पे या जनाबे वाला या चमड़े पे उस कुरान शरीफ की आयत को लिख लिया करते थे। तुम जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और जहां तक बात है मेरे उस्मान की, है वाह वाह। इजाजत है? मुस्तफा जान रहमत की दो बेटियां सुभान अल्लाह। यके बाद दीगरे, हजरत अली के घर में एक बेटी, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी के घर में एक के बाद एक दो बेटियां, सुभान अल्लाह। हया का पैकर। और कौन उस्मान? अगर इजाजत हो तो 2 मिनट लेना चाहूंगा अपने उस्मान गनी के नाम पर। बेशक जोर से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। तवज्जो है? कौन उस्मान? ये उस्मान जिन्होंने नबी के मदरसे में कुरान पढ़ा तो कुरान को फाइनेंस और इकोनॉमी की नज़र से पढ़ा। इस कुरान को जिसने जिस नज़र से पढ़ा उसी ब्रांच में अल्लाह ने उसे एक्सपर्ट बना दिया। उमर ने राजनीति की ब्रांच से पढ़ा, अल्लाह ने राजनीति में ऐसा माहिर बनाया। इतना बड़ा राजनेता, इतना उमर इतना बड़ा राजनेता। फिर मेरे उस्मान ने इसी कुरान को पढ़ा नबी के मदरसे में। तो कौन सी जिहत से पढ़ा? फाइनेंस इकोनॉमी की जिहत से पढ़ा और ऐसे बिजनेस के उसूल सीखे कुरान से। फिर हजरत उस्मान गनी ने बिजनेस किया तो अल्लाह ने इतना पैसा उन्हें दिया, इतना पैसा दिया। तुम कहते हो कुरान पढ़ पढ़ के पीछे रह जाते हैं और डिग्रियां ले ले के आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, आज मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुरान पढ़ा है उस्मान ने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसे उसूल बिजनेस से इतना पैसा कमाया मेरे उस्मान ने, इतना पैसा कि तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती जहां खत्म होती है वहां से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। पैसा था, इतना पैसा कि तुम्हारी दुनिया में गिनतियां ही कितनी हैं, 1 आई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम गिनती खत्म। यहाँ से उस्मान शुरू। वाह वाह वाह। इतना पैसा अल्लाह ने उस्मान को दिया। अरे तुम 56 अरब और 63 अरब में रिचेस्ट पर्सनैलिटीज बन जाते हो। हमारे उस्मान गनी के पास सवारी के जानवर ही 73 अरब डॉलर से ज्यादा थे। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गया एक तरफ, कई क्विंटल सोना रह गया एक तरफ। 9 मन सोना यानी 4.5 क्विंटल सोना हजरत उस्मान गनी के पास। और जनाबे वाला इतना बड़ा मालदार, हम पे तो 1 करोड़ रुपए हो गए तो कपड़ों से ही बाहर आ गए। हमारे बच्चे हमसे भी आगे चल रहे हैं। अब्बा चले 1 मीटर तो बच्चे चले 6 मीटर, और बच्चे चले 6 मीटर तो अम्मा चले 10 मीटर।
मीटर और अम्मा की लड़कियां चले 12 मीटर। अरे क्या हो गया बे तुम्हें? 1 करोड़ में ही कपड़ों से बाहर फिर रहा पूरा घर। अबे क्या औकात, क्या बे यही औकात थी तेरी? एक मकान क्या हो गया 5 करोड़ रुपए का, फटा फटा फिर रहा, फटी फटी फिर रही है जनाबे वाला कपड़ों से बाहर। वो पर्दे की धज्जियां बीच बाजार, वो जनाबे वाला झूठे झूठे रिश्ते सरे बाजार, और शौहर तक को मार रही है और जनाबे वाला गालियां दे रही है। वो घर में जनाबे वाला वो तांडव मच रहा है शैतान का। एक झूठे आदमी की दोस्ती में पूरा घर बार एक तरफ, और जनाबे वाला माज़अल्लाह क्या हो रहा है इस औरत को? हो क्या गया? जिस औरत का स्तर नबी ने बढ़ाया, अल्लाह की कसम आज नबी का दिल दुखा रही है ये औरत। कौन पूछता था इस औरत को? कोई बताए तो सही कि इस औरत को पूछा किसने है? जनाबे वाला किसी ने नहीं पूछा है औरत को। ईरान ने कहा बेवा मनहूस है, यूनान ने कहा बेवा मनहूस है। इंडिया में जब आदमी मर जाता था तो पत्नी को पति के साथ सती कर दिया जाता था। सारे जमाने में बेवा मनहूस, बेवा मनहूस, बेवा मनहूस, बेवा मनहूस। बेवा का चेहरा देख लोगे शगुन बिगड़ जाएगा, बेवा का चेहरा देख लोगे तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। बेवा का चेहरा नजर ना आ जाए, बेवा मनहूस होती है। बेवा पूरी दुनिया में मनहूस घोषित कर दी गई, मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पे। 25 साल का कुआरा नबी। सुभान अल्लाह, वाह, जोर से बोले यार सुभान अल्लाह, सुभान। अरे 25 साल का कुआरा नबी, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, अरे है वाह, और पूरे अरब का हुस्न मुस्तफा के कदमों में बिछने को तैयार। सुभान अल्लाह। ऑफर पे ऑफर। अबू तालिब अपने भतीजे से कह दो क्या चाहिए इस भतीजे को। अगर इसे कन्या चाहिए तो पूरे अरब की सुंदर कन्या ला के रख देंगे। ताज चाहिए तो राजा बना ले, और अगर इसे सोना चाहिए तो पूरे अरब का सोना दे दें। तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा से, मुस्तफ़ा ने अबू तालिब से कहा था, ओ चचा साथ देना बंद कर सकते हैं तो आपकी मर्जी है, अगर बीच में से हटना छोड़ रहे हैं तो आपकी मर्जी है चचा, मगर जो आप ऑफर हुस्न जमाल के, ताज के, राज के देते हो, और ये जो जमाना मुझे तरह तरह के ऑफर दे रहा है, कह दो चचा इस पूरी दुनिया से, कह दो चचा इस पूरी दुनिया से कि ये अब्दुल्ला का बेटा है। एक हाथ में दुनिया सूरज रख दे और दूसरे हाथ में चांद ला के रख दे, तब भी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अपने मिशन से बात नहीं आ सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मिशन है, मेरा मोटो है, मेरा अभियान है, मेरी तहरीक है। हज़रात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, पूरे अरब का सेलेक्टेड ब्यूटी और हुस्न जमाल मेरे मुस्तफा के कदमों में बिछने को तैयार। 25 साल का कुआरा नबी एक से एक हसीन सुंदर कन्या को शादी कर सकता है। मर्दों का मर्द है, सूरमाओं का सूरमा है, मगर कुर्बान हो मेरे नबी कुर्बान। 25 साल का कुआरा आज भी 22 साल की कन्या को चुनता है, 23 साल की लड़की को चुनता है। पूरे घर वाले जाके देखते हैं तो कहते हैं जोड़ी बहुत अच्छी है, भैया 25 साल का और अब आने वाली भाभी हमारी 22 साल की होगी, जोड़ी बहुत बढ़िया है। लग गई मुहर, बहनों ने फैसला कर दिया, अम्मा ने फैसला कर दिया, बाप ने फैसला कर दिया। 25 साल के कुआरे के लिए 21 साल की कन्या चाहिए, मगर कुर्बान मेरे मुस्तफा पर 25 साल का कुआरा नबी। उधर ऑफर है, उधर हुस्न जमाल बिखरा हुआ है, कदमों में पड़ा है, उधर मर्दों का मर्द 25 साल का कुआरा। अल्लाह की कसम हजरत खदीजतुल कुबरा जैसी बेवा को सीने से लगाता है। मैंने कहा या मुस्तफा सुभान अल्लाह अकबर, आए हाय या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज। मैंने कहा या मुस्तफा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप 25 साल के, खदीजा 40 साल की और वो भी बेवा। या मुस्तफा कैसे कि ये कैसे हो रहा है? तो जनाबे वाला जबकि सारी दुनिया मनहूस कह रही है तो मेरे मुस्तफा का किरदार कहता है, तब मैं जमाने में टीचर बन के आया हूँ, पूरी दुनिया के लिए रहमत, मर्सी फॉर दिस वर्ल्ड बन के आया हूँ, शांति हूँ पूरी दुनिया के लिए। सारे जमाने को ताके पता
पता चल जाए। मैंने खदीजा को सीने से इसलिए लगा लिया ताकि सारी दुनिया को खबर हो जाए कि बेवा नहूसत का नहीं बल्कि बेवा बरकतों का निशान हुआ करती है। हाय हाय, जमीन के अंदर दाखिल कर दी गई थी औरत, मुस्तफा ने पकड़ा आसमान पे बिठा दिया। बेवा की हालत ये थी और सगी लड़की जमाना जानता है। बाप अपने ही हाथों से, उस समाज में ये धारणा थी, वो समाज ये समझता था कि बेटी बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, हमारा कोई दामाद बनेगा, हमारी नाक कटेगी। इससे पहले कि नाक कट जाए, इससे पहले कि हमारी इज्जतों का ताजमहल जमी बोस हो जाए, इस लड़की को जीने का हक नहीं दिया जाएगा इस घर के अंदर। बोलो क्या पैदा हुआ है? आवाज आई लड़की है, कहा इधर लाओ। नो साइदा बच्ची को उठाया, फावड़ा हाथ में लिया, जंगल में गया, गड़ा खोदा और लड़की को, खुदा की कसम जमाना जानता है, लड़की को अपने ही हाथों से जिंदा कब्र में उतार दिया, जिंदा कब्र में उतार दिया। न कोई गैरत न कोई शर्म। आदम का बेटा है मगर इंसानियत नहीं, आदम का बेटा है मगर इंसानों की बस्ती में नहीं, जानवरों के जंगल में रहने वाला है। हजरात मोहतरम, न कलेजा कांपा न दिल धड़का, मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया। पूछती तो होगी मेरे अब्बा मेरा कसूर क्या है, मेरे बाप मेरा जुर्म क्या है? आने से पहले, कली बनने से पहले ही मुरझा दिया गया ये गुंचा, क्या कसूर था मेरा? पूछती तो होगी हजरात मोहतरम, मगर किसी दिल ने सुना, किसी कान ने सुना उस बच्चे की आवाज को? आज 1400 साल के बाद नारा लगता है, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। अच्छा नारा है, खूबसूरत नारा है, मगर जनाबे वाला आज से 1400 साल पहले मारने वालों की दुनिया में ये नारा लगाता कोई और नहीं था, बल्कि ये नारा कौन सा नारा लगाया था मक्के की गली में? नारा ये लगाया था, ओ मारने वाले दरिंदों, कन्या बचाओ जन्नत पाओ, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। अरे ओ खुदा की कसम, अरे कैसा रसूल है हमारा, कितना स्तर बुलंद कर दिया इस लड़की का, कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी। लोग कहते हैं मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है। दुनिया मार रही है, मक्के के संग दिल मार रहे हैं, और मुस्तफा ये कहते हुए जा रहे हैं जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद लेता है। दुनिया मार रही है, नबी जी ला रहे हैं, क्या परिवर्तन लाए हैं समाज में। लड़की को उठा के कहां रख दिया है मुस्तफा ने? खुदा की कसम, कब्रों से उठाया और आसमान पर रख दिया, बेवा को जमीन से उठाया आसमान पर रख दिया। हज़रात मोहतरम, एक 4 भागों में बांटा है मुस्तफा ने इस औरत को, 4 भागों में जन्नत की निशानी करार दे दिया। मिसाल के तौर पे ये औरत अगर बीवी है, अगर नेकोकार बीवी है तो अपने शौहर के लिए जन्नत है, अगर यही औरत अच्छी बहन है तो अपने भाई के लिए जन्नत है, और यही औरत अगर बेटी है तो अपने बाप के लिए जन्नत है, यही औरत अगर माँ है तो मुस्तफा फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इस औरत को कहां कहां उठा कर रखा मुस्तफा ने। आज क्या कर रही है ये औरत? है जनाबे वाला मुंह भोला भाई बना के अपने शौहर की शान में गुस्ताखी, फला मुंह बोला भाई, फला मुंह भोला भाई। याद रख, सगे भाई से पर्दा नहीं, सगे बाप से पर्दा नहीं, खुदा की कसम सगों से पर्दा नहीं, बाकी जमाने में सबसे पर्दा है, सबसे पर्दा है। तुझे किसने हक दिया कि तू इस्लाम की धज्जियां बिखेर? तुझे किसने हक दिया कि अपनी इज्जत और मिल्लत की इज्जत गैरों के हाथों बेच डाल? याद रखना, अल्लाह की कसम नबी नहीं बचाया था मुस्तफा के अलावा। ना कोई कल गमख्वार था, ना कोई आज गमख्वार है, ना कोई कल गमख्वार रहेगा। इसलिए जनाबे वाला आपके समाज को आज की रात में ये जनाबे वाला चाहता हूं कि आज की रात मुहासबे की रात है, आज की रात सोच की रात है कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। बात में उस्मान की कर रहा था, इजाजत हो तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी तुम बर्दाश्त तो कर रहे हो? ये बात तमाम कर दें? हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी तैयार हो सुनने के लिए। माशाअल्लाह, खुश रहो, अल्लाह इन उठे हाथों की लाज रख ले। अपने नौजवान भाइयों से अर्ज करना चाहूँगा,
जिन्होंने ये जलसा सजाया है, नाम तो नहीं लूँगा इसलिए कि जनाबे वाला मैं सबके नाम जानता भी नहीं और सबके नाम जनाबे वाला लूँगा, हो सकता है किसी का नाम छूट भी जाए। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े इन नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए और इन नौजवानों की काल पे आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपके घरों में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। और जनाबे वाला मैं यहाँ फ़हीम साहब की कॉल पे आया था, अच्छा लगा। कई बार जनाबे वाले ही मेरे तसलसल के साथ मेरे राब्ते में थे। हज़रात मोहतरम क्या बताऊँ, आज की रात अपने संस्कृति के एतबार से भी बड़ी अजीब रात है, इसलिए मैं ना आने का फैसला किया था, मगर अल्लाह की मर्जी। तो जनाब मैं ये कहना चाहता था आपसे कि उस्मान गनी इतना बड़ा मालदार है, इतना बड़ा मालदार है, मगर ज़रा उसकी एक अदा तो देखो। अभी अभी वजू करके मेरे उस्मान गनी मस्जिद में आए हैं, एक अदा देखिए आप, मस्जिद में आए हैं उस्मान गनी। दुनिया के सबसे बड़े सेठ हैं उस्मान गनी, और इतने बड़े सेठ हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं कितने बड़े सेठ हैं। इतने बड़े सेठ हैं कि आज दुनिया का कानून है कि जब सेठ जिंदा है तो बैंक में करंट अकाउंट भी जिंदा है। टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, इरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म। जिस दिन कंपनी दिवालिया घोषित, करंट अकाउंट उसी दिन बंद हो जाता है। मगर दुनिया में पहला सेठ है मेरा उस्मान गनी कि 1300 साल हो गए पर्दा फरमाए। कुरान पढ़ने वाला आपके तो पीछे रह जाता है, सबसे आगे है, पर्दा फरमाए जनाबे वाला। लगभग 1350 साल हो गए मेरे उस्मान गनी को, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी के नाम से करंट अकाउंट चल रहा है, यानी सेविंग नहीं करंट अकाउंट। पढ़ने वाले और पढ़े लिखे लोग जानते हैं इन बातों को जनाबे वाला। ऐसा सेठ है जमाने में मेरा उस्मान, मगर तुम 5 करोड़ में ही फट गए, कपड़ों से बाहर आ गए, पर्दों की धज्जियां बिखरी, हया की धज्जी बिखरी। यूरोप ने जनाबे वाला और अमेरिका के कल्चर ने तुम्हारे घरों में, तुम्हारे दिलों में और तुम्हारे सरों में पनाह ले ली, मगर ये उस्मान है। वजू बना के मस्जिद में आए हैं, मस्जिद में आते ही मस्जिद को देखा, मस्जिद की छत को देखा और मुस्कुराने लगे, मस्जिद की छत को देखा और मुस्कुराने लगे जनाबे वाला। कोई साहब वहां पहले से ही बैठे थे, उनसे रहा ना गया, वो सैयदना उस्मान गनी के पास आए और आके कहने लगे, सरकार मैं बड़ी देर से देख रहे हूँ आपको, आपने वजू बनाया, मस्जिद में तशरीफ लाए और मस्जिद में तशरीफ लाकर सरकार आपने मस्जिद की छत को देखा और अचानक मुस्कुराने लगे। आका मैं जानना चाहता हूँ अकेले ही अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप, अकेले ही अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप। तो जनाबे वाला मेरे उस्मान की बोली सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ, उसकी बोली सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ऐसा सेठ है जो एक दिन के चंदे में 1000 जंगी नस्ल के, अरबी नस्ल के जंगी घोड़े दे देता है, एक चंदे में जनाबे वाला। किसी दिन नबी ने कह दिया चंदा लाओ, तो एक ही दिन के चंदे में 1000 अरबी नस्ल के जंगी घोड़े दे देता है। इतना बड़ा सेठ। एक जंगी घोड़े की कीमत जानते हो? मिनिमम 80 लाख रुपए और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए। एक घोड़ा 1 करोड़ रुपए का, एक घोड़ा 90 लाख रुपए का। और मेरे उस्मान ने एक दिन के चंदे में ही ऐसे 1000 घोड़े दे दिए। जरा जोर से कहो, जिसका चंदा इतना हो उसका ओरिजिनल कितना हो। अंदाजा लगा लो जनाबे वाला, अंदाजा लगा लो। 5 करोड़ की बिल्डिंग क्या हो गई, एक सैनी में एक पिलटिया क्या ले ली, एक फतेहपुर में दुकानिया क्या चल गई, एक कार क्या ले ली, कपड़ों से बाहर है पूरा घराना। मेरा उस्मान आता है, मस्जिद की छत को देखता है, मुस्कुराता है। पूछा किसी ने, सरकार अकेले ही अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जवाब सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाते हैं जानना चाहता है मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। कहा जानना चाहता है मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। तो इरशाद फरमाया, जुमला सुनो, इरशाद फरमाया मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मगर इस मकाम पे एक बार इसी छत को देख के मेरे नबी मुस्कुरा दिए थे। आज मैं भी उसी जगह खड़ा हूँ, मैंने भी सोचा क्यों ना छत को देख के मुस्कुरा दूं कि मुस्तफा की सुन्नत पे अमल हो जाए। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा सेठ और बातें करता है सुन्नतों की। हमारे पास कुछ भी नहीं, मगर हमारी हालत सुन्नतों का कत्ल कर रहे हैं हम। सुन्नत दुनिया सुन्नतों के लॉजिक ढूंढ रही है। दुनिया में रिसर्चें हो रही हैं कि ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, इसका फायदा क्या है? हम सुन्नतों का खून करते हैं,
ना हमें बैठने की सुन्नतें याद, ना हमें खड़े होने की सुन्नतें याद, ना हमारे घरों में बच्चों को कुछ याद है। हम तो अपने बच्चों को सिखाते ही कहाँ, अपने बच्चों को मार्कोनी का नाम सिखाते हैं, हम रेडियाई लहरों की बातें बताते हैं। हम अपने बच्चों को ये कहाँ बताते हैं कि मुस्तफ़ा की ये सुन्नत है। आज पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा की ज़बान का और मुस्तफ़ा की ज़बान से निकले हुए जुमलों का लॉजिक तलाश किया जा रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि ये मोहम्मद की ज़बान है। तुम्हें क्या पता? हदीस है एक, अमेरिका पहुंची, कौन सी? ये आयशा लौशे तो लसार माया हादल जबल दहबा। ए आयशा, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। जब ये हदीस अमेरिका पहुंची तो अमेरिका के डॉक्टर मास्टर जनाब वाला बड़े बड़े साइंटिस्ट सर जोड़ के बैठ गए, बोले कंप्यूटर उठाओ, मशीन ले चलो, हो ना हो उस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की ज़बान है। सुभान अल्लाह। और आप हदीसें पढ़ते हैं? आप तो अमर उजाला पढ़ते हैं, आपको हदीसों से क्या लेना देना? आप तो जलसे में भी नहीं आते, आप तो आते भी हैं तो नाते सुन के ही तो जाते हैं। बड़ा जोश रहता है आप में, शेर शायरी का। हाँ, क्या जोश है, क्या इनकलाब, क्या लहरें उठती हैं जब शेर पढ़े जाते हैं। चाहे शेर समझ में आता ना हो, मगर स्टेज पे चेहरा दिखाने के लिए जरूर तशरीफ लाते हैं। लाइनें लग जाती हैं, लाइनें, वाह 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 वाह। मगर नबी की हदीस पे भी सुभान अल्लाह कहा, कभी नबी की हदीस पे भी लहरें उठी, कभी मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नतों के लॉजिक दुनिया ढूंढ रही है। ये पीजीआई के डॉक्टर, चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर, मेरे पास अखबार की कटिंग मौजूद है, जनाबे वाला पढ़ के देख लेना। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर हजरात मोहतरम शोध कर रहे हैं, रिसर्च हो गई। और रिसर्च क्या हुई? रिसर्च ये हुई कि जो आदमी बैठ के खाएगा उसे कैंसर नहीं होगा। चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टर, जो बैठ के खाएगा उसे कैंसर, अल्लाह अल्लाह शोध करके बता दिया। खुदा की कसम जब हमारे सामने वो रिसर्च आई तो हम झूम गए। ए अल्लाह, कैसा रसूल दिया है कि 1400 साल पहले बगैर मीटर, बगैर कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के हमारी बॉडियों का कैसा ख्याल रखता है। ब्लड कैंसर ना हो मेरे गुलाम को, बॉडी कैंसर ना हो मेरे गुलाम को, नुस्खा दे दिया कि मेरे गुलाम बैठ के खाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर गुलाम कितना निकम्मा निकला, नबी की सुन्नतों को नजरअंदाज करते हुए हर शादी में खड़े होकर खाता है, हर शादी में खड़े होकर खाता है। पेट बड़ा है, इंशर्ट करके, हाय हाय, बहुत दुनिया बहुत याद रखेगी, खड़े होकर खा रहा है। हजरात मतलब शादी हो रही है, खा रहे हैं भैंस की तरह, खा रहे हैं जानवर की तरह, हाथ में प्लेट है। और जनाबे वाला भूल गए कि हम डॉक्टर साहब हैं, हम मास्टर साहब हैं, हम इंजीनियर साहब हैं, इतनी डिग्रियां। और ये भी पता नहीं कि बैठ के खाना इंसान का तरीका है और खड़े होकर खाना जानवर का तरीका है। लोग कहते हैं खड़े होकर खाना ये VIP इज़म है। मैं कहता हूं अगर खड़े होकर खाना VIP इज़म है तो फिर गधे को क्या कहोगे जिसने कभी बैठ के नहीं खाया? भैंस को क्या कहोगे जिसने बैठ के नहीं खाया? व्हाट डिफरेंस बिटवीन बोथ? एक डॉक्टर में और एक भैंस में क्या फर्क होना चाहिए? एक डॉक्टर, एक मास्टर में और जनाबे वाला एक गधे में क्या फर्क होना चाहिए? गधा वो है जो खड़े होकर खाता है और मास्टर साहब ये है जो बैठ के खाते हैं। ये इंसान है, अल्लाह ने इंसान बनाया है। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत इंसान बना रहे हैं। हर शादी में मुसलमानों को देखो क्या हालत हुई पड़ी है, प्लेट लिए फिर रहा, कभी इस काउंटर पे कभी उस काउंटर पे, न गैरत का पता न शर्म का पता, भिखारी कहीं का, कहीं भीख नहीं मांगता मगर काउंटरों पे भीख मांगता फिरता है। पूरे मैदान में दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता, दूर दूर तक पानी नहीं है। कितनों को देखा गया है कि प्यास खांसी आई है और खांसी के एक झटके से खाना अंदर गया है तो सुकून हो गया है। हज़रात मोहतरम, अबे कौन सा तरीका है ये खाने का? PGI के डॉक्टर कहते हैं बैठ के खाओगे कैंसर नहीं होगा। मुस्तफ़ा 1400 साल पहले कहते हैं अगर बैठ के खाया करो ताकि अल्लाह तुम्हें बीमारियों से बचा ले। हज़रात मोहतरम, आज हमारे यहाँ के एक डॉक्टर साहब के पास एक पेशेंट आता है, कहता है मुझे मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं पानी कैसे पीते हो? तो कहता है पानी तो जैसे मिल जाता है वैसे ही पी लेता हूँ। तो कहने लगा नहीं, पानी जैसे मिले वैसे मत पियो, पानी जब भी पियो
बैठ के पियो, कई सांसों में पिया करो और गुटर गुटर नहीं पीना, पानी को चूस के पिया करो, कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा। अल्लाह डॉक्टर साहब इधर बता रहे थे और मुझे 1400 साल पहले मुस्तफ़ा जान रहमत याद आ रहे थे। डॉक्टर साहब कहते हैं कई सांसों में पियो, मुस्तफ़ा कहते हैं बैठ के पियो, 3 सांसों में पियो, जनाब ये कहते हैं गटर गटर मत पियो और मुस्तफ़ा कहते हैं चूस चूस के पियो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर तुम्हें मुस्तफ़ा जान रहमत के तिब्बे नबी से मतलब क्या है, तुम क्या जानो जनाबे वाला। हज़रात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, और तुम जानो या मत जानो, तुम अपने नबी से फायदा उठाओ या मत उठाओ, मगर दुनिया आज मेरे नबी से फायदा उठा रही है, पूरी दुनिया उठा रही है। आज कैंसर का कहीं कोई इलाज नहीं, अमेरिका में नहीं, अफ्रीका में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में कैंसर का कोई इलाज नहीं। डॉक्टर परेशान, पूरा मेडिकल साइंस परेशान कि कैंसर का इलाज करें तो करें क्या। अब ढूंढ लिया है उन्होंने, एक टैबलेट बना रहे हैं वो कैंसर का एक सटीक इलाज। गूगल पे सर्च करके देख लो, नाज़ेला नाज़ेला कैंसर का एक सटीक इलाज आज ढूंढ लिया है। मगर जब मैंने खोल के देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। कहां से लिया है नाज़ेला, तो पता चला नबी की उस हदीस से लिया गया है जिस हदीस में मुस्तफ़ा जान रहमत ने 1400 साल पहले कहा था कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज कलौंजी से नाज़ेला टैबलेट बनाकर पूरी दुनिया को कैंसर से मुक्त करना चाहती है मेडिकल साइंस। अरे मुस्तफ़ा का कमाल देखो, जमाना झुक रहा है मुस्तफ़ा की तरफ और तुम झुक रहे हो अमेरिका के कल्चर की तरफ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तुम्हें हदीसें पढ़नी होंगी, तुम्हें मुस्तफ़ा के फरमान पढ़ने होंगे। तो जनाबे वाला बात तवील होती चली जा रही है। मैं जनाब आपसे ये कहना चाहता था, इजाजत हो तो बावाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। मैं आपसे ये कहना चाहता था, मेरा नबी कल भी सलामत बेशक, और मेरा नबी आज भी सलामत। अगर कोई पूछे जनाबे वाला इसकी दलील क्या है, नबी सलामत है, इसकी दलील क्या है, तो जनाब वाला सीधी सीधी है। हमारे पास इसके अलावा कोई दलील नहीं है, हम ज़्यादा पढ़े हुए नहीं है, बस इतनी दलील है, हम सलामत तो नबी सलामत। वाह वाह वाह। अगर वो ना होते तो हम मर गए होते, मिट गए होते, तबाह हो गए होते। वो हम हैं इसका मतलब वो हैं, वो हैं इसका मतलब हम हैं। हज़रात मतलब यही तो कहा बरेली वालों ने कि वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। तो जनाबे वाला ये अहकमुल हाकिमीन है, ये मुस्तफ़ा है, दुनिया में वज़ीर आज़म है मुस्तफ़ा जान रहमत का। अबू बकर है, ये उमर है, ये उस्मान है, ये अली है, ये अशरे मुबशरा हैं, ये सहाबा किराम हैं, ये सब के सब मंत्री हैं मेरे मुस्तफ़ा के। तरह जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मिनिस्टर हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। कानून ये बना दिया गया है कि क़यामत तक मंत्री कैबिनेट स्तर के 2 हैं, मगर क़यामत तक जितने भी इस शान के आएंगे कि उनकी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा रहेगा, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगा रहेगा और दिल में रसूल की मोहब्बत के चिराग जलते रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे मिनिस्ट्री बोर्ड और मेरे मंत्रिमंडल में ऐड होता रहेगा। और जिसकी गर्दन से नबी की गुलामी का पट्टा उतरा तो वो अपने आप रिमूव कर दिया जाएगा। हजरात इस रोशनी में मैं कह सकता हूँ कि करबला वाले हुसैन आजम मुस्तफ़ा के वजीर हैं, गौसे आजम कूफे के इमाम आजम मुस्तफ़ा के मंत्री हैं, गौसे आजम सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद वाले मुस्तफ़ा के वजीर हैं, ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुस्तफ़ा जान रहमत के वजीर हैं, ताजुद्दीन निज़ामुद्दीन अलाउद्दीन ताजुद्दीन हमीदुद्दीन मजीदुद्दीन फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह के छौछा के मखदूम पाक हों या देवर शरीफ के वारिस पाक हों या सैयद सालार मसूद गाजी हों या तुम्हारे आसपास की ये प्यारी प्यारी खानकाहें हों जिन खानकाहों में अल्लाह वाले लेटे हुए हैं, ये सारे के सारे खुदा की कसम मुस्तफ़ा जान रहमत के मंत्री हैं। और इनसे मांगना नबी से मांगना है, इसलिए कि मंत्री से जब हम खरंजा लेते हैं तो जनाबे वाला मंत्री से जब खरंजा लेते हैं
हैं, मंत्री से जब रोड लेते हैं, कोई नहीं कहता है बिदअत है, शिर्क है, बिदअत है, खरंजा लेना बिदअत है, खरंजा लेना शिर्क है, बिदअत है। देवबंदियों, मगर जनाबे वाला इन सालिमों ने जब हमने गौसे आजम के दरबार में हाथ फैलाया, जब हमने गरीब नवाज के हाथ दरबार में हाथ फैलाया, तो फौरन पुकारते बिदअत है, शिर्क है, बिदअत है। अबे जानता है बे, अगर खरंजा लेना शिर्क नहीं तो उनके दरबारों में रोजियों की फराखी मांगना कैसे शिर्क हो गया? अगर ये दुनिया के मंत्री हैं, वो मुस्तफा के मंत्री हैं, ये भी अपने पास से नहीं देते, वो भी अपने पास से नहीं देते, ये भी हाई कमान से लाते हैं। और मेरा गौसे आजम भी मदीने की हाई कमान से लेके आता है। हाई कमान का कहना है अल्लाह योती, देता अल्लाह है और बांटता मोहम्मद। सुभान हाई कमान बांटता है। जनाबे वाला अर्ज करना चाहता था, टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत के जलवे तो मेरे अल्लाह के हैं। मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए हज़रात, मुस्तफा जान रहमत को अल्लाह ने भेजा, तो मुस्तफा जान रहमत सल्लम हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए रहमत बन गए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो हैं तो हम हैं, बेशक, और हम हैं तो ये बात तो बड़ी अजीब सी है। ये बात भी मेरे नबी की है। मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़बान है और मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़बान के बारे में तुम जानते हो, सारी दुनिया एक तरफ, मुस्तफ़ा की ज़बान है एक तरफ, सारी दुनिया जनाब वाला। ज़मीन आसमान हो जाए, आसमान हो जाए, आसमान ज़मीन बन जाए, जो कुछ भी हो जाए, मगर नबी का फरमान कभी इधर उधर नहीं होता। मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, इस ज़मीन के पर्दे पर जब तक भी एक मोमिन भी सलामत है, सुभान अल्लाह, फरमाते हैं इस जमीन के पर्दे पर एक मोमिन भी सलामत है, जमीन के पर्दे पर एक मोमिन भी सलामत है, तो क़यामत नहीं आएगी ज़मीन के पर्दे पर। ला तक़ूमुस्साअतो, क़यामत नहीं आएगी जब तक मोमिन सलामत है ज़मीन के पर्दे पर। इसका मतलब मोमिन सलामत है तो यहूदी सलामत है, मोमिन सलामत है तो ईसाई सलामत है, मोमिन सलामत है तो ज़माना सलामत है। और जिस दिन मोमिन न बचा तो जनाबे वाला जिस दिन मोमिन न बचा, याद रखे ज़माना, वो क़यामत का दिन होगा, वो आखिरी दिन होगा, क़यामत का दिन। और क़यामत का दिन जनाबे वाला बड़ा बहुत ही जनाबे वाला, मुझे याद आती है नईमी साहब क़िबला की, अल्लामा हबीबुर रहमान नईमी, अल्लामा हबीबुर रहमान अल्लामा नईमुद्दीन हबीबी साहब ने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले जनाबे वाला क़यामत के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। अब क़यामत की बात आई है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा होलनाक मंजर होगा क़यामत का। क़यामत कोई मामूली चीज़ है जनाबे वाला, सारी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, क़यामत में सब खड़े होंगे। जब जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत का ताज तकरीम सारा जमाना आंखों से देखेगा, बड़ा होलनाक मंजर होगा, हिसाब किताब होगा, जुल्म का हिसाब, अत्याचार का हिसाब, जवानियों पे इतराने वाले हिसाब दें और जनाबे वाला कुर्सियों पे इतराने वाले हिसाब दें। खुदा की कसम कुर्सियों पे इतराने वाले सूरमा सब एक लाइन में खड़े होंगे। ये फिरौन खड़ा होगा, ये नमरूद खड़ा होगा, ये कारून खड़ा होगा, ये जाबिर सफाक दरिंदे जंगली वैशी जितने भी हुक्मरान हैं सब खड़े होंगे। और अल्लाह अपने अधिकारी फरिश्तों से फरमाएगा, ऐलान करो, ऐलान करो, इनके सामने ऐलान करो जिन्होंने गरीबों के कॉलर पकड़े थे, इनके सामने ऐलान करो जिन्होंने गरीबों के तमाचे मारे थे, इनके सामने ऐलान करो जिन्होंने गरीबों की लाशों पे बंगले बनाए थे। आज इनसे कहो लिमनिल मुल्कुल यौम, इनके सामने ऐलान करो लिमनिल मुल्कुल यौम। अरे देख लो रे, राज किसका है, हुकूमत किसकी है, बताओ। फिरौन की हुकूमत बची, नमरूद की बची, शद्दाद की बची, किसी की बची ज़माने में? अल्लाह फरमाता लिमनिल मुल्कुल यौम, राज किसका है? तो जनाब अधिकारी फरिश्ते जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, राज कल भी अल्लाह का था, राज आज भी अल्लाह का है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट और वहाँ भी गवर्नमेंट। मैदान महशर बड़ा होलनाक होगा हज़रात मोहतरम, लोग पसीनों की नदियों में होंगे हज़रात। वो समा खुदा की कसम अल्फाज तक नहीं मिलते वहाँ जनाबे वाला। लोग
अल्लाह का जलाल जोश में होगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जलाल जनाब गहराता चला जाएगा और कोई किसी का नहीं होगा, न बाप बेटे का, न बेटा बाप का, नफसी नफसी का हाल होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे आलम में सारी जनता जो जनाब व्याकुल जनता जिनके हृदय बड़े व्याकुल हो गए हैं, सारे के सारे हजरत आदम के पास जाएंगे और आदम से कहेंगे आदम पहले नबी हो, बचा लो अल्लाह के जलाल से। और आज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से दुआ मांग लो, अल्लाह अल्लाह हमारा हिसाब किताब शुरू कर दे। तो हजरत आदम ने कहा आज मैं ये काम नहीं कर सकता। हजरत नूह के पास आए, हजरत शीश के पास आए, हजरत मूसा के पास आए, हजरत जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आए, सबके पास आए। आखिर में ईसा के पास आई पूरी जनता और ईसा से आके कहा आप अल्लाह के उल्लम पैगंबरों में हैं, रूहुल्लाह हैं, कलिमतुल्लाह हैं, बचा लो आज हमें। तो हजरत ईसा कहते नहीं नहीं आज मैं ये काम नहीं कर सकता। एक ही रास्ता और एक ही चौखट है, जहां जाके सर रख दो, दिल रख दो, वही बचाएंगे, वही नजात दहिंदा रसूल है। तो जनाबे वाला कहा कौन है वो? कहा वो है देखो जाओ वो मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं, उनके दरबार में चले जाओ। देवबंदी, वहाबी, शिया, राफजी, तबर्राई, मोतदली, सनकी, पनकी, जहमी और जनाबे वाला कदरी, जितने भी आज तक बातिल फिरके सुन्नियत को मिटाने का दावा करते हुए आए हैं, सारे फिरके और सारी कौमें, चाहे वो बेईमान कौमें हो, चाहे वो ईमानदार जन्नती कौमें हो, सारी की सारी जनाब आज तमाशा देख रही हैं। सारे के सारे आज मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में आए हैं। या रसूल अल्लाह बचा लो ना हमें, हम बहुत उलझन में हैं, अल्लाह का जलाल जोश में है, नदियों की पसीनों की नदियां बह रही हैं सवा नेज़े पर। ये क़यामत का दिन बड़ा होलनाक मंजर है हजरात मोहतरम। हाँ इतना होलनाक, क्या करेंगे नमाज न पढ़ने वाले, क्या करेंगे जुआ खेलने वाले। अरे कभी सोचा है आज की रात बैठ के सोचो क्या करेंगे पर्दों की धज्जियां बिखेरने वाले, क्या करेंगे बुंगबोला भाई बना बना कर पर्दों की धज्जियां बिखेरने वाली औरतें, अपने मालों के नशों में अपनी बॉडियों को बेचने वाली औरतें, जिस्म फरोशी करने वाली औरतें, इस्मतों के सौदे करने वाली औरतें, अपनी ही नहीं बल्कि पूरी मिल्लत की इज्जत का जनाजा सजाने वाली औरतें, क्या जवाब देंगी अल्लाह के सामने? चंद दिन की जिंदगी है मुसलमानों, सोचो आज की रात चंद दिन की जिंदगी है। अरे 50 साल 60 साल कितने ऐप कर सकते हो कर लो, मगर याद रखना 60 साल 70 साल 100 साल अरे 200 साल कोई तो लिमिट होगा। आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने झुका नहीं, न किसी सूरमा से डरा, न किसी नंबरदार के सामने, न किसी जमींदार के सामने, न किसी ठेकेदार के सामने। आज तक मौत का फरिश्ता कहीं सरेंडर होता नजर नहीं आया। धाता वालों, अगर पहली और आखिरी बार मौत का फरिश्ता भी कहीं सरेंडर हुआ है तो जनाबे वाला सीना 56 का नहीं 72 इंच का करके इमरान हनफी कहना चाहता है कि मौत का फरिश्ता भी पहली और आखिरी बार अगर कहीं सरेंडर होता नजर आया है तो वहाबियों को, बेहूदों को बताओ, इन जंगलियों को बताओ जो मुस्तफा की इमेज पर सवालिया निशान मारते हैं। अब पहली और आखिरी बार मौत का फरिश्ता भी कहीं सरेंडर हुआ है तो खुदा की कसम मदीने में मेरे मुस्तफा के सामने सरेंडर हो गया है, आमिना के लाल के सामने सरेंडर। जब बारी आई है उधर मौत के फरिश्ते की तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया था, ओ मौत के फरिश्ते अंदर नहीं जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा और वो भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैंने अधिकारी फरिश्ते इसलिए कहा कि प्रशासन इन्हीं का है। वाह। मुझे लग रहा है आप सुनना, अब मुझे ऐसा लग रहा है बोझ सा बन गया हूँ, हैं? अब ऐसा लग रहा है बोझ सा बन गया हूँ। अगर सुन सकते हो तो 10 मिनट और सुना लूं। हाथ उठा के बताया तुम यार कैसा जोश हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया तुम्हारा जोश है? अब तुम सुभान अल्लाह भी कहना तैयार नहीं हो। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे और दो जहां में खुशहाली अता फरमाए। बहुत खुशी हुई आज की रात, क्या क्या खोया और क्या पाया सोचने की रात है। इतना कहना चाहता हूं मैं। हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते मैंने इसलिए कहा है
कि शासन तो अल्लाह रसूलुल्लाह का है मगर प्रशासन फरिश्तों का है। हर जगह सरकारी ऑफिस अल्लाह के, उन सरकारी ऑफिसों में फरिश्ते ही हैं। माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें वही बना रहे हैं, बादलों को वही हाँक रहे हैं, और जनाब वाला मह के बादलों हवाओं को वही हाँक रहे हैं, और फरिश्ते ही हैं। वो जो समंदर कहता मार दूँ गरकाब कर दूँ, तो फरिश्ते ही रोके पड़े हैं। एक फरिश्ता तुम्हारे मुंह पे, एक फरिश्ता तुम्हारी पेशानी पे, ये दो फरिश्ते इधर, दो फरिश्ते इधर, एक इधर एक इधर, तुम्हारे चारों तरफ 20-20 फरिश्ते रहते हैं 10 दिन में और 10 रात में। और मुंह पे एक बैठा हुआ है फरिश्ता, सांप वगैरह और जहरीले कीड़ों को तुम्हारे मुंह में नहीं जाने देता, तुम्हारी नाक में नहीं जाने देता। कभी सोचा तुमने इन बातों को कि तुम सो रहे हो खर्राटे लो, और तो जनाब वाला तुम्हारे मुंह में कभी सांप नहीं जाता, तुम्हारी नाकों में कभी मच्छर नहीं जाता, जबकि तुम गहरी गहरी सांसें लेते हो। जा सकता है कोई मच्छर, और इन मच्छरों को जानते हो, बड़े बड़े डॉक्टरों को मार डाला इन मच्छरों ने। बड़े बड़े डॉक्टर ऐसे ही गिर जाते हैं पीछे को कि क्या हो गया, कि डेंगू। और कोई मच्छर आज तक तुम्हारी नाक में गया हो या बच्चों की नाक में कोई गया हो तो मुझे बताओ क्यों नहीं जाता? फरिश्ते रोकते हैं जनाब वाला। ये माथे पे एक फरिश्ता, समंदरों में फरिश्ता, हर जगह फरिश्ता, इधर फरिश्ता उधर फरिश्ता। और माओ के पेटों में बच्चे की सूरत कौन बना रहे हैं? फरिश्ते बना रहे हैं। इधर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तो हुक्म देता है, और फरिश्तों का इल्म देखो हद कितने बना दिए, अरबों मिलियनों बिलियनों, सबकी सूरतें अलग अलग और सब प्यारे खूबसूरत। किसी का चेहरा सुभान अल्लाह, किसी का गोल चेहरा, किसी का चौकोर चेहरा, किसी का जनाब वाला माथा देखो देखते ही रह जाओ, किसी की आंखें देखो तो खुदा की कसम देखते ही रह जाओ। कान अल्लाह अल्लाह कितने खूबसूरत, नाक हाय हाय सुभान अल्लाह जलवा ही जलवा है। कोई गोरा है कोई काला है मगर सब खूबसूरत हैं। मगर काले को तो डिप्रेशन है जरा सा, काला बेचारा बड़ा परेशान से रहता है। काला सोचता मैं बस सूरत हूँ, हर जगह से क्रीमें लाता, कभी इलाहाबाद से लाएगा कभी कानपुर से लाएगा, जहाँ जाएगा क्रीमें लेता फिरेगा, क्रीम लाओ क्रीम लाओ क्रीम लाओ क्रीम लाओ। इस काले को बेचारे को क्रीमों की फिक्र है और लगाता रहता और जरा सा लगा के अगर जिल्द के अंदर अगर खाल के अंदर जरा सी तब्दीली नजर आती है, जरा सा परिवर्तन नजर आता है तो फिर आईने की खैरियत नहीं है। जो घर में आईना लगा है चारों तरफ से जिधर से आएगा हर एंगल से चेहरा ही देखेगा, कभी इस एंगल से कभी इस एंगल से। आईना भी सोच में पड़ता होगा कि या अल्लाह किससे वास्ता पड़ गया मेरा। तो जनाब वाला मगर इस काले को कौन समझा है कि तू बदसूरत नहीं है, काला रंग जरूर है मगर अल्लाह फरमाता लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे ज्यादा खूबसूरत कदो क़ामत में पैदा फरमाया है। हजरात कितने इल्म वाले हैं, सबकी सूरतें अलग अलग, करोड़ों अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों, सबकी सूरतें अलग अलग जनाबे वाला। कितना इल्म है। और फिर ऊपर से कमाल देखो, तुम तो पढ़े हुए हो, सिद्दीकी लोग हो, तुम तो जनाबे वाला तुम्हारी बिरादरी में सिद्दीकी तो ज्यादा बड़ी अहम बिरादरी है जनाब वाला। इस बिरादरी में बड़े पढ़े लिखे लोग होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब सिद्दीकी बैठे, कभी तुम समझो कि सिद्दीकियों से खिताब कर रहे हैं। तुम जनाबे वाला कुछ भी हो सकते हो मगर धाते के अंदर मैंने सुना बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, किसी भी बिरादरी के हों तो तुम पढ़े लिखे लोग हो। ये तो बात देखो, इन फरिश्तों का एक इल्म तो देखो, एक पहलू तो देखो। ये फरिश्ते आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं और बेनामों वाले भी आज समझे हैं, मगर ये किस्सा बहुत दिनों से चल रहा है। किस्सा उसी दिन से चल रहा है जिस दिन से आदम की नस्लें तैयार शुरू हुई हैं। क्या किस्सा है? किस्सा ये है कि तुम्हारे हर आदमी के अंगूठे में तिल की बराबर एक जगह पे फरिश्तों ने एक चिप सेट कर दी है और वो चिप सबकी अलग अलग है। तुम्हारी अलग मेरी अलग, धाता वाले की अलग, इलाहाबाद वाले की अलग। नहीं आया जोश? आएगा ही नहीं। अब तो तुम्हें शेर शायरी जगह पाएगी, अब मैं नहीं जगह पाऊंगा। और कितनी बड़ी बात मैंने बता दी तुम्हें। फरिश्ता खुदा की कसम इल्म देखो, दुनिया में 8 अरब लोग और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे और सब अलग अलग। मेरा मोबाइल तुम में से कोई खोल नहीं सकता। अल्लाह, मैं ही अंगूठा लगाऊंगा, देखो खुल गया। मेरे ही अंगूठे से खुलेगा, तुम्हारों से नहीं खुलेगा। क्यों? चिप अलग अलग है। तो देखो जरा आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, मगर जनाबे वाला कंप्यूटर तो पसीने आ जाएंगे, पसीने। चिप सेट करते करते नहीं, पढ़ते ही पढ़ते पसीने आ जाएंगे, पढ़ते ही पढ़ते पसीने आ जाएंगे। तवज्जो है जरा, कमाल तो देखो। फिर भी वहां भी कह रहे नबी का इल्म, नबी का इल्म, नबी का इल्म। और फिर नबी का इल्म देख रहे आप जालिम, फरिश्तों का देख ले। और हर फरिश्ता नबी का गुलाम। हाय 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 हाय, वाह 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 अरे जोश में आओ यार, सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते यार? अरे हो क्या गया तुम्हें? जोर से कहो सुभान अल्लाह यार। हर फरिश्ता नबी का गुलाम, हर फरिश्ता
हर फरिश्ता जब गुलामों का इल्म ऐसा है तो बॉस का कैसा होगा? जब ए है वाह वाह का वाह कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो जनाब वाला हादी तो आलम का कैसा? तुम नाप लोगे, औकात है तुम्हारी मुस्तफा के इल्म को नापने की। अबे गुलाम का ऐसा, और जब फरिश्तों का पावर ऐसा तो उनका कैसा? ए है वाह वाह अल्लाह पावर दिखाऊं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मगर जनाब वाला अब मुझे टाइम इजाज़त नहीं देता कि मैं आगे बढ़ूं, इसलिए बात को तमाम करने की कोशिश करूं। जाते जाते नबी के इल्म की एक झलक दिखा दूं, सुभान अल्लाह। नबी के इल्म की एक झलक दिखा दूं। इजाज़त है? पूछता है ना नबी का इल्म, ये है नबी का इल्म। मैदान बदर में अबू जहल के साथ नबी के सगे चच्चा लड़ने आए थे हुजूर से। अबू जहल की धज्जियां बिखर गई, चच्चा पकड़े गए। चच्चा अब्बास नाम था उनका, इल्म देखो, अब्बास नाम था। और अब्बास को पकड़ कर लोग लाए मेरे नबी के दरबार में। अब नबी बैठे, चच्चा खड़े, तो मेरे नबी ने फरमाया चच्चा दो रास्ते हैं चच्चा, या तो कलमा पढ़ो या फिदिया दो। तो चच्चा बोले मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा, मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो जनाब वाले मेरे नबी ने फरमाया तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया को इज्जत का ताज बांधने अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है, और सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। तो चच्चा कहते हैं मुझ पर रखा ही क्या है, मैं कहाँ से दे दूं फिदिया? अल्लाह, जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो तो ये बताओ मैं कहाँ से लाके दे दूं फिदिया? तो मेरे नबी ने फरमाया याद करो चच्चा, सुभान अल्लाह, जब तुम मक्के से चले थे, मैं आप नहीं बोल सकता बहुत देर तक, इसलिए तुम बोल रहे हूँ, घबराना मत। मुरादाबाद की जबान ऐसी है, थोड़ी तुम की है, और मुरादाबाद की तो है ही तुम की, ठीक है, फिर भी अपने बाप को भी तुम ही बोलते हैं हम लोग। अल्लाह, और मुरादाबाद से थोड़ा आगे बढ़े तो तुम भी खत्म, वहाँ तू शुरू हो जाता है। इसलिए हम थोड़ी अपनी आदत से मजबूर हैं, तो तुम घबरा तो नहीं रहे हो? मुझे आप कहना चाहिए, आप लोग बड़े लोग वही तो आप कहें, मगर मैं तो तुम ही कह रहे हूँ, तुम घबरा तो नहीं रहे हो? नबी फरमाते चच्चा फिदिया दो, तो कहते हैं मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा दलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें क्या दलील करेंगे, दुनिया को किसी को दलील करने आए हैं क्या? मेरे नबी ने फरमाया मैं चच्चा कहते हैं तो फिर मैं कहाँ से दे दूँ, मेरे पास रखा ही क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया याद करो चच्चा, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का एक टुकड़ा दिया था, और ये कहा था कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चच्चा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब चच्चा दिल में सोच रहे हैं कि बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, और वो थी तेरी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? दिल में सोच रहे, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तुझे दिल में सोचा, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना, दिल में सोच रहे हैं। तो मेरे नबी फरमा रहे क्या सोच रहे हो चच्चा? तो अब चच्चा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहे हैं वो यहाँ की भी देख रहे होगा, बोलने से कोई फायदा है नहीं। तो चच्चा बोले भतीजे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये सोच रहा था कि सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर में था, और तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लगा कि मैंने सोना दिया? तो मेरे नबी मुस्कुरा दिए। हाय हाय कुर्बान उनकी मुस्कुराहट पे। कैसी मुस्कुराहट है? मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत इब्रत आलिम फकीह अकमल इमाम अजल शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आयत मिन आयत रब्बिल आलमीन मौजज़ा मिन मौजज़ात सय्यिदुल मुरसलीन ख्वाजा की करामत गरीब नवाज की इनायत मेरे गौसे आजम की नजरे इनायत सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। अरे हमें सुभान अल्लाह ही कह दो, शेर तो हम भी सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर तो हम भी सुना रहे हैं। हमने क्या जुर्म कर दिया जो हमारे पास अच्छी आवाज नहीं है? यही तो जुर्म है। ला ला, अगर हमारी भी अच्छी आवाज होती तो तुम सब यहीं होते ना। है? मगर क्या करें, आवाज ऐसी है ही नहीं जैसी उनकी है। अल्लाह, मगर तुम तो आवाजों के रसिया हो। अगर शेरों के रसिया होते तो इस शेर को सुनते और शायद वही करते जो पहले कर चुके हो।
बरेली वाले, अब मैं देखता हूँ शेर वाले कितने और शेरों की कदर कीमत कितने लोग जानते हैं। ये खाली आवाज़ों पे ही मरते हैं। ये भी चेक करता हूँ, अभी ये शेर पढ़ के जनाब वाला, और चेक कर रहा हूँ और जा रहा हूँ, चेक करके जा रहा हूँ जनाब वाला, और यही तासुर लेके जाऊँगा कि ये आवाज़ों पे मरते हैं जनाब। कौन फहीम भाई? अरे माशाअल्लाह, हज़रत क्या शेर सुनो जनाब वाला। खुश रहो भाई, खुश रहो, आबाद रहो, सब खुश रहें, आबाद रहें। आप भी और जिन्हों आपके साथियों को अल्लाह सबको सलामत रखे, आमीन। तरक्की दे, बरकत दे, आमीन बिजाहि नबी अमीन। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, और ये महसूस हुआ कि आप जलसा करना भी जानते हो, जलसा सुनना भी जानते हो, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आज की रात में तुम फैसला करोगे कि जलसा इंशाल्लाह उस पर अमल करना भी जानते हो, कोशिश करोगे कि अमल करने की और सच्चे नबी के गुलाम बनने की। हजरत मोहतरम, अच्छा, तो आला हजरत, तो मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। शेर सुनो यार, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। तो जनाबे वाला आला हजरत का नाम आते ही मैं आपको क्या बताऊं, ब्रांच की कितनी नॉलेज की ब्रांचें, अल्लाह जज़ाए खैर दे, कितनी नॉलेज की ब्रांचें हैं जनाबे वाला, जिस पे आला हजरत फाजिल बरेलवी मुजद्दिद बरेलवी को दस्तरस हासिल है। आज दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ पीछे रह गई, मेरा इमाम अकेला आगे है। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में 36, मेरे आला हजरत की किताबें पढ़ के देख लो, आज लोग हसद कर रहे हैं आला हजरत से। क्यों हसद कर रहे हो भाई तुम? हैं क्या बिगाड़ा तुम्हारा आला हजरत ने? हजरत मोहतरम, मैंने कहीं पढ़ा है कि इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी ने एक हिसाब के दौरान ये तक हिसाब लगा दिया कि क़यामत कब आने वाली है। वाह वाह वाह, तकरीबन क़यामत कब आने वाली है। जनाबे वाला आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का एक तौक़ीत हिंदसा इंजीनियरिंग देखो, तो किताबें पढ़ के देखो, आला हज़रत के इक्तिशाफ के मुताबिक आप जनाबे वाला क़यामत में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। हज़रत 500 साल 600 साल का अरसा है, इसी अरसे के अंदर सब कुछ हो जाएगा, सब धड़ाम हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा जनाब वाला, कुछ भी नहीं। इसलिए वो लोगों, आज की रात फैसले की रात है, आज की रात मुहासबे की रात है, आज की रात सोच की रात है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और मुस्तफ़ा मुस्कुरा के फरमाते, जानना चाहते हो हमें कैसे मालूम? तो चचा बोले, बता दो कैसे पता चला तुम्हें इस राज का? तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा मुझे मेरे रब ने, ए मेरे चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। बरेली वाले कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खानका से जुड़े हुए हैं, ये क्या नाम है? हजरत क़िबला फरहान में है, मगर आला हजरत के नाम पे माशाअल्लाह बड़े खुश हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात देखी मैंने, और ये भी देखा इस छोटी सी उम्र में, जो आला हजरत से जुड़ा वो आसमान पे पहुंचा, और जो आला हजरत से कटा वो आसमान होकर भी नबी में, बेशक हक है, हक है। जो आसमान होकर भी धस गया। मैंने इन्हीं आंखों से देखा आसमानों को ज़मीन बनते हुए और ज़मीनों को आसमान बनते हुए। आए हाय आए, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। और कोई गैब का तुम नहीं होगा, जब ना खुदाई चुका तुम पे करो, और तो नाफे का मुस्तफ़ा के इल्म को जनाब वाला टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं आखिरी बात कह के आपसे जा रहा हूँ। ये क़यामत का मंजर बड़ा होलनाक मंजर है। यहाँ हर सवाल होगा, हर जवाब होगा, हर हिसाब होगा। कितनी चुगलियाँ कर रहे थे बैठे हुए ये औरतें, जो रात दिन 4 बैठ के चुगलियाँ कर रही हैं। मेरा भाई मुझे तवज्जो दिला रहा था अभी, वहाँ बैठ के कि औरतें हर वक्त चुगलियाँ ही करती रहती हैं, इसकी बुराई बहनी ऐसा हो गया, बहनी ऐसा हो गया, बहनी हो, अरे कैसी बहनी हो गई, हर वक्त चुगली चुगली चुगली। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैंने औरतों को जहन्नम में ज़्यादा जलते देखा है। किसी ने पूछा, या मुस्तफ़ा ये औरतें जहन्नम में क्यों ज़्यादा जलती हैं? तो सरकार ने फरमाया, हुन्ना यकफुरना लशीर, ये अपने शौहरों की नाफरमानी करती हैं, नाशुक्री करती हैं, और जनाब वाला एक हदीस में चुगलियाँ करती हैं। मत करो चुगलियाँ, मत करो ग़ीबतें। तो जनाब वाला ये चुगलियाँ करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, चीटिंग करना बंद करे। सबके सब चंद दिन की ज़िंदगी है, ख़त्म हो गई दुनिया, ख़त्म हो जाएगी दुनिया, कोई नहीं बचा है, ना कोई बचेगा। इसलिए अपने आप को सच्चा मोमिन बनाओ, ऐसा मोमिन जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए और मदीने वाला मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए।
किसी का हक आ रहा हो तो आज की रात में उससे माफ़ी मांग लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदों का जो हक आता है वो जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। और अल्लाह का हक जो हमने मारा है उसकी अल्लाह से माफ़ी तलाशी करें। सच्चे मोमिन बनो। आज की रात हिसाब की रात, मुहासबे की रात, आज की रात ये सोचने की रात, क्या पाया क्या खोया। फीहा युफरक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस रात में हर हिकमत वाला काम बांटा जाता है। तो जनाबे वाला इसी रात में हमें ये देखना है कि हम अल्लाह ताला ने हमें कितना अजीम शान मज़हब इस्लाम दिया और हम इस्लाम को किस तरीके से फॉलो करें। अल्लाह ताला हुजूर के सत्ते हमें सच्चा मोमिन बनाए, ईमानदार, मानवता और इंसानियत का परचम बुलंद करने वाला, ह्यूमैनिटी और मानवता की बातें करने वाला। और जनाबे वाला आखिर 1 मिनट नाते होंगी। आखिरी बात, जिस देश में हम रहते हैं, इंडिया हमारा भारत, हमारा देश इंडिया, हमारा लकी, हमारा महान इंडिया। मैं हर जगह ये कहने की कोशिश करता हूँ, इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करते रहो। हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और इसलिए करते हैं कि अल्लाह को मोहब्बत है भारत से और नबी को मोहब्बत है भारत से। अल्लाह को ऐसे मोहब्बत है कि अल्लाह ने पहला इंसान भेजा भारत में, चाहता कहीं भी भेज देता। और नबी को मोहब्बत इसलिए है भारत से, दलील ये है कि नबी ने पर्दा फरमाने के बाद कहीं किसी को नहीं भेजा अपना नुमाइंदा बना के, मगर गरीब नवाज को खुदा की कसम अपना नुमाइंदा बना के भारत की जमीन पे भेजा। इसलिए भारत से प्यार करो और भारत देश प्रेम की भावनाओं को पूरे भारत और पूरी दुनिया में आम करो और देश से वफादारी करो। यही इस्लाम का हुक्म और यही शरीयत का, ये जनाबे वाला इस्लाम का एक उसूल और कानून और हुक्म है। क्या जिस देश में रहो उस देश के वफादार रहो, जिस दीन में हो उस दीन के वफादार रहो, जिस नबी के गुलाम हो उस नबी के वफादार। मोहम्मद से वफात तूने तुम तेरे जहाँ चीज़ें के अलावा कलम पूरी तकरीर में कहीं को सब कदर जानी मुझे माफ़ कर दे। अक़ुल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।